हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 30 जून 2021 और 30 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रोएशिया के ओसीजेक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो वो स्वर्ण पदक किसने जीता? यह जीता राही सरनोबत ने। ऑप्शन ए। ISSF विश्व कप शूटिंग में भारत की राही सरनोबत ने क्रोएशिया में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल फाइनल में 50 में से 39 का स्कोर प्राप्त कर चल रहे विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर 8 प्रतियोगी फाइनल में 7वें स्थान पर रहीं। मथिल्डे लामोले ने रजत जीता जबकि रूस की विटालिना बस्सारस्कीना ने कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेस स्कैनर का उपयोग कौन करेगा? तो फेस स्कैनर का उपयोग करेगा आबू धाबी। ऑप्शन बी। आबू धाबी कहाँ है आपका? यूनाइटेड अरब अमीरात में। 20,000 लोगों के परीक्षण में उच्च स्तर की प्रभावशीलता दिखाने के बाद आबू धाबी कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग करेगा। प्रौद्योगिकी विद्युत चुंबकीय तरंगों को मापकर संक्रमण का पता लगा सकती है जो शरीर में वायरस के RNA कण मौजूद होने पर बदल जाती है। परिणामों ने 93.5% प्रभावकता दिखाई। स्कैनर को EDE रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था। अब आबू धाबी भी इसका उपयोग करेगा। आबू धाबी आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। यह है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात जिसकी राजधानी है आबू धाबी। वहाँ की जो आपकी मुद्रा है वो है आपकी संयुक्त राष्ट्र अमीरात दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नायम। और ये क्या वहाँ का? ये वहाँ का फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, दोनों का पद इन्हें ही मिला हुआ। वो हैं आपके मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो यह इस्तीफा दिया स्वीडन के प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन सी। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने विश्वास मत हारने के एक सप्ताह बाद 28 जून को इस्तीफा दे दिया। वे या तो मध्यावधि चुनाव करा सकते थे या अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे सकते थे। 2012 से स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रहे केजल स्टीफन लोफवेन ने 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अब इन्होंने इस्तीफा दिया है स्वीडन से। तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ की जो मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। वहाँ की जो मोनार्च हैं वो है कार्ल सिस्टीन गुस्ताव। ये वहाँ के मोनार्च। ये क्या है? स्वीडन का फ्लैग। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन, ये हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में कितने भारतीय मेडिकल कॉलेज को स्थान मिला? तो कुल आपके 6 भारतीय मेडिकल कॉलेज को स्थान मिला। ऑप्शन डी। 2021 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में 6 भारतीय मेडिकल कॉलेज को स्थान मिला, जिसमें एम्स नई दिल्ली ने 23वां और AFMC पुणे ने 34वां स्थान प्राप्त किया। CMC वेल्लोर, जिपमर पौंडीचेरी, मेडिकल कॉलेज चेन्नई, IMS BHU वाराणसी भी इस सूची में शामिल हैं। अमेरिका स्थित जॉन्स
हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कौन रखेगा? तो ये आधारशिला रखेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ऑप्शन बी। अभी रामनाथ कोविंद लखनऊ गए थे तो वहाँ ये क्या करेंगे, आधारशिला रखेंगे, या उन्होंने आधारशिला 19 जून को रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जून को लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। केंद्र को राज्य के संस्कृति मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें 750 सीटों वाला सभागार, पुस्तकालय, पिक्चर गैलरी, संग्रहालय, मल्टीपर्पज़ हॉल, छात्रावास, कैफेटेरिया, पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाएं होंगी। इस परियोजना की लागत 45 करोड़ रुपए होगी। अब जो लखनऊ में इसकी स्थापना हुई है किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की, और ये आपका हुआ है जो लखनऊ है वो आपका उत्तर प्रदेश में। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी ही लखनऊ है जहाँ ये आधारशिला रखी गई। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत कितने रुपए की वित्तीय राशि की घोषणा की? तो ये वित्तीय राशि की घोषणा की है आपकी 10 लाख रुपए की। ऑप्शन सी। तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत दलित लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भेजने का निर्णय लिया। इससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद मिलेगी। पहले चरण में 119 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक से चुने गए 100 परिवारों को सहायता दी जाएगी। अब तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और जो वहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत वाटिका का उद्घाटन हुआ है आपका कहाँ पर, उत्तराखंड में। ऑप्शन डी। भारत ने पहली बार उत्तराखंड ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया है। मीन्स भारत में उत्तराखंड ने पहली बार भारत वाटिका का उद्घाटन किया। यह 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश के पेड़ों की 24 प्रजातियों को प्रदर्शित करता है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थापित वाटिका का उद्देश्य देश की शानदार जैव विविधता के प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें हिमाचल प्रदेश का एक देवदार का पेड़ और उत्तराखंड का रोडोडेंड्रन प्रजाति भी है। अब इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो वो है आपके पी साईनाथ। ऑप्शन ए। पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया। श्री साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज प्राप्त होगा, जबकि एकेडमिक पुरस्कार और कला और संस्कृति का पुरस्कार जापान के प्रोफेसर किशिमोतो मियो और थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रभदा यूं को मिलेगा। पिछले 30 वर्षों में 28 देशों के 115 लोगों ने पुरस्कार प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो यह अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? यह दिया गया मिनेश शाह को। ऑप्शन सी। आनंद स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मिनेश शाह को अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अंतरिम अध्यक्ष वर्षा जोशी का कार्यकाल 31 मई को समाप्त होने पर मिनेश शाह
ने 1 जून से 6 महीने की अवधि के लिए अगले आदेश तक पद संभाला था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में वर्गीज कुरियन ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वीज़ा जारी होने के बाद कब तक मुफ्त पर्यटक वीज़ा जारी किए जाएंगे? तो अभी जो भारत में वीज़ा जारी नहीं हो रहे हैं, जैसे ही वीज़ा जारी शुरू होंगे तो उसके बाद निर्मला सीतारमन जो कि वित्त मंत्री है, इन्होंने यह घोषणा की है कि जब वीज़ा शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद 5 लाख पर्यटक को मुफ्त में वीज़ा दिया जाएगा। और ये वीज़ा जो दिया जाएगा मुफ्त में, उसकी जो तारीख है वो आपकी 31 मार्च 2022 तक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, मार्च 2022। मुफ्त पर्यटक जो वीज़ा योजना है वो 31 मार्च तक दिए जाएंगे, या फिर 5 लाख वीज़ा जारी हो जाएंगे जब तक दिए जाएंगे। कहने का मतलब या तो आपकी डेट पहले आ जाएगी और 5 लाख वीज़ा जारी नहीं होंगे तो 31 मार्च को वो समाप्त हो जाएंगे, या फिर अगर 5 लाख वीज़ा उससे पहले हो जाते हैं तो भी ये मुफ्त वीज़ा पर्यटक योजना समाप्त हो जाएगी। कोई भी काम पहले हो जाएगा तो आपकी ये वीज़ा योजना ख़त्म हो जाएगी। 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइड, यात्रा एवं पर्यटक हितधारकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रवि विजय कुमार मलिमठ को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये बने आपके हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के, ऑप्शन ए। वे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी के सेवानिवृत्त होने के परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2021 से मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करेंगे। 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में इनकी नियुक्ति हुई है तो हिमाचल के बारे में जानते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला, वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका 29 जून को, ऑप्शन बी। पी.सी. महालनोबिस की जयंती हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पी.सी. महालनोबिस स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के एक प्रमुख सदस्य थे। भुखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना, यह इस वर्ष की इसकी विषय वस्तु है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी आपका 29 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 29 जून। प्रत्येक वर्ष 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स उन विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जिनका सामना उष्णकटिबंधीय राष्ट्र करते हैं। पृथ्वी के वे क्षेत्र जो ग्रह के मध्य में स्थित हैं उष्णकटिबंध अथवा ट्रॉपिकल कहलाते हैं। ट्रॉपिक्स में पृथ्वी के 36% भूभाग का हिस्सा है। इसमें भूमध्य रेखा और उत्तर और दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से शामिल हैं। स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक 2021 की जो थीम है वो है द डिजिटल डिवाइड इन द ट्रॉपिक्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान पाने वाली पहली 2 ट्रांस वुमेन बन गई? तो वो पहली 2 ट्रांस वुमेन है अदिति शर्मा और काजल, ऑप्शन ए। उत्तराखंड की अदिति शर्मा और देहरादून की काजल उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान पाने वाली पहली 2 ट्रांस वुमेन बन गईं। उन्होंने अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए एक लिंग तटस्थ विकल्प की आवश्यकता थी और इस प्रमाणीकरण ने उन्हें यह विकल्प दिया है। देहरादून जिला प्रशासन ने उनकी कागजी कार्रवाई को पूर्ण किया और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उन्हें कानूनी रूप से प्रमाणित किया। अब ये जो उत्तराखंड में बनी है, तो ये उत्तराखंड के बारे में फिर जानते हैं। ये आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून, वहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया? तो वो बने आपके प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन बी। सरकार ने सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया। यह पद पर पहले राकेश अस्थाना थे। उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक या 30 अप्रैल 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने 1996 में उप निदेशक एसीबी अहमदाबाद के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जेरेमी केसल भारत में किसके शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए आपके ट्विटर के, ऑप्शन सी ट्विटर। ट्विटर ने अपने वैश्विक कानूनी नीति निदेशक को भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। हाल ही में इस पद पर नियुक्त धर्मेंद्र चतुर ने ट्विटर की सरकार के साथ जारी खींचतान के बाद इस्तीफा दे दिया। इससे पहले वे ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कानूनी फर्म में भागीदार थे। कैलिफोर्निया के जेरेमी केसल को इस पद पर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्बिया के बाजार ने किस भारतीय उत्पाद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए? तो सर्बिया के बाजार ने आलू, प्याज और अनार, ऑप्शन डी सही होता है इसका, उपरोक्त तो सभी के उत्पाद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अपेडा क्या होता है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत में उगाए जाने वाले अनार के फलों और बीजों और प्याज के बल्ब के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आलू के निर्यात के लिए इसकी आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अर्घ्यम फाउंडेशन के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कौन सेवानिवृत्त होगा? तो वो है आपके रोहिणी नीलेकणी, ऑप्शन बी। रोहिणी नीलकणी ये जो है अर्घ्यम फाउंडेशन के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। कब? 30 सितंबर 2021 को। और 1 अक्टूबर से उनका स्थान, जो वर्तमान में अर्घ्यम में बोर्ड की सदस्य और डेल टेक्नोलॉजी में डिजिटल लाइफ केयर, डेल गिविंग एंड सोशल इनोवेशन की प्रमुख सुनीता नदामुनी लेंगी। अर्घ्यम एक परोपकारी फाउंडेशन है जो विशेष रूप से जल संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन के बैहेटन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयाँ किस नदी पर शुरू की गईं? तो ये शुरू की गई यांगत्से, ऑप्शन ए। 28 जून को चीन के बैहेटन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयाँ यांगत्से नदी पर शुरू की गईं। परियोजना के पहले 2 1 गीगावाट के टरबाइन का 3 दिवसीय परीक्षण के बाद औपचारिक संचालन शुरू होगा। 16 मिलियन किलोवाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत स्टेशन 16 हाइड्रो जनरेटिंग इकाइयों से सुसज्जित है। अब ये चीन के यांगत्से नदी पर शुरू हुई है, तो चीन के बारे में जानते हैं। ये आपका चीन, जिसकी राजधानी है आपकी बीजिंग, वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये क्या? चीन का फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ के उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने काले अमरूद की किस्म विकसित की? तो ये विकसित की है बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन सी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनूठी किस्म काले अमरूद विकसित की है। यह एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और विटामिन से भरपूर है। इसे 3 साल से अधिक के वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद विकसित किया गया और जल्द ही इसे व्यावसायिक खेती के लिए लॉन्च किए जाने की संभावना है। काले अमरूद की विशिष्ट किस्म अगस्त के अंत या सितंबर 2021 तक पूरी तरह से पक जाएगी। अब ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसको यूरोपीय संघ के ग्रीन पास का लाभ उठाने के लिए एंटी कोविड टीके को सूची से बाहर कर दिया? तो वो कौन सा टीका है? वो है आपका कोविशील्ड, ऑप्शन बी। कोविशील्ड को यूरोपीय संघ के ग्रीन पास का लाभ उठाने के लिए एंटी कोविड-19 टीके की सूची से बाहर कर दिया। ग्रीन पास जो 1 जुलाई से उपलब्ध होगा,
इसका उपयोग व्यापार और पर्यटन उद्योगों के लिए यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों में अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए किया जा सकता है। अब तक फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को मंजूरी मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आयोजन होगा आपका दुबई में, ऑप्शन डी दुबई। BCCI ने जानकारी दी कि T20 विश्व वर्ल्ड कप का आयोजन UAE में यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। हालांकि BCCI के पास 16 टीम के आयोजन की मेजबानी के अधिकार बरकरार हैं। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि आंतरिक रूप से कई दौर की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। उम्मीद की जा रही है कि ICC जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर सकता है। अब उम्मीद है कि ये आबू धाबी आपका दुबई में ही होगा। तो दुबई एक बार जान लेते हैं, दुबई आपका कहाँ? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी, वहाँ की जो मुद्रा है दिरहम, वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहम, ये क्या वहाँ का फ्लैग, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो आज का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के तट पर अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए? तो वो थे आपके साजन प्रकाश, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर डिफरेंट क्विज कराई जाती हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।